समय अस्पताल में 2 बच्चियाँ ऐसी भर्ती हुई हैं क्या लगता है क्या ज़रूरी है इन सब चीज़ से उभरने के लिए, क्योंकि सबसे कहीं न कहीं मानसिकता एक देखते हैं कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है। देखिए इसी सब के पीछे जिस प्रकार से मतलब बच्चों के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अब अपराध का तरीका बदल गया है। पहले लोग बड़े बच्चों को टारगेट करते थे, पर मेरे ख्याल से बड़े बच्चे लोग प्रतिकार करना जानते हैं, इसलिए उनको टारगेट छोड़ के छोटे बच्चों को कर रहे हैं। और ये टोटली मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, किस प्रकार के लोग को हम लोग तैयार कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है। और ये बेसिकली घर के अंदर से भी आती हैं चीज़ें कि परिवार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक, मैं कहूँगी एक खतरे की घंटी है हमारे सोसाइटी के लिए। हमें अलर्ट होना पड़ेगा। हमारे बीच ही अपराधी बैठा है और हमें पता नहीं चलता है, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे चाचा के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो। इसलिए हमें पहचान करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को भी, अब छोटे बच्चों को तो अवेयर कर नहीं सकते, हमें उन जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपराधी नहीं होते हैं, वो एक बीमारी से ग्रसित हैं। उनके ऐसे लोगों को फोकस करके उनको हमको टारगेट करके उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। और इस और आयोग भी लगा हुआ है, क्योंकि अपराध तो बड़े लोग अंजाम देते हैं, टारगेट बच्चे को लेते हैं। तो ऐसे बड़े लोगों को भी हम लोग फोकस करें कि उनकी कैसे काउंसलिंग की जाए। और सज़ा की भी बात कई बार होती है, लेकिन सज़ा बहुत दूर है। जब घर में अपराधी बैठा हो तो सज़ा वाली कल्पना करना बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने काउंसलिंग का प्लान किया है और कोशिश यही है कि जहाँ हमने देखा स्लम्स में कच्ची बस्ती के माने पेरेंट्स चले गए, उनके बच्चे घूम रहे हैं, उनको उठा लिया गया। तो उनके लिए मैंने सरकार से बात भी की है कि उनके लिए हम क्रैच की बात करें, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व भी हमारे पे है कि वो सुरक्षित रहें। सड़क पे खेलते रहते हैं, उठा के ले लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को हमने लिखा है कि छोटे बच्चों के लिए बस्तियों में क्रैच बनाया जाए, जहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकें।